ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। तुम चाहे जितने पाप कर चुके हो भाई, अब हो गया, आ जाओ, नाम की शरण में आ जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कई भाई लोग आके प्रश्न करते हैं कि हमसे बहुत पाप हो गए हैं, क्या हमारे पापों का उद्धार हो जाएगा, नाश हो जाएगा? तो नन दुरिताक्रांताय ते कथम संशयम दास्यामि तत्राह जय नाम धेय मुनि वृंद गेय जनरंजनाय परमक्षराकृते तुमनादरादपि मनागुदीरितम निखिलोग्रताप पटलिम बिलुम पशी। भगवान नाम जिसको अपना आश्रय दे देते हैं, कोई भी पाप ऐसा नहीं कि उसको दंड दे सके। ध्यान रखना, नहीं प्रश्न खड़ा हो जाएगा फिर महात्माओं को एक कष्ट क्यों मिलता है? ना नवीन पाप, वर्तमान का नहीं पाप, पूर्व के संचित पाप नहीं, ये प्रारब्ध का है जिससे शरीर रचना हो गई। यहां संचित भस्म, आगे त्रुटि हो जाएगी वो भस्म, वर्तमान में त्रुटि हो गई वो भस्म। बहुत विवेक की जरूरत है सत्संग सुनने के लिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सर्व पाप नाशक नाम है, आप ऐसा कह रहे तो फिर महात्मा जन क्यों भोगते हैं? ये पाप का फल वर्तमान का नहीं है, ये भूत का नहीं है, ये भविष्य में हो जाएगा तो भी उसका नहीं है, ये प्रारब्ध भोग है जो अनेक जन्मों के संचित कर्म गोदाम से निकालकर इस शरीर की रचना हो चुकी है। अब हम भजन कर रहे हैं, रचना पहले हो चुकी कि 25 वर्ष में ये होगा, 30 वर्ष में ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा। मैं जिसको अपना आश्रय दे देता हूं, कौन? नाम। भगवान कह रहे नाम ये साक्षात सच्चिदानंद में है। बड़े बड़े मुनिगण मेरा गायन करते हैं, मैं भक्तों के हृदय का अनुरंजन करने वाला हूं, मैं अक्षर रूप से अवतार लेता हूं। ध्यान रखिए, ये हमारे लिए भगवान का अवतार हमारे मुख में, हमारे मानस पटल में, हमारे हृदय में हो रहा। क्या? राधा। ये अक्षर अवतार है भगवान का। मैं अक्षरों की आकृति धारण करता हूं, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी जय करा देता हूं। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। पक्का ये सत्य है, ये वैभव संपन्न है, ये अकाल है। बोलते हैं सिख भाई, जो बोले सो निहाल, सत्य श्री अकाल। कालातीत तुम्हें बना देगा, श्री संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाएगा। सत्य है, वैभव संपन्न है, कालातीत है, और जो इसको बोले तो निहाल हो जाए। कह रहे हैं उसकी जय हो जाती है। एक एक शब्द पकड़ो, हृदय आनंद में भर जाएगा। मैं अक्षर रूप धारण करता हूं, राधा राधा राधा। ये जो आपके मानस पटल पर राधा राधा, ये प्रियाजू ने अक्षर आकृति धारण करके आपके हृदय में पर्सनल अवतार लिया है। नाम भगवान कह, मेरा उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर है। नामी ने तो एक अहिल्या जी का उद्धार किया, वर्णन आता है चरण स्पर्श करा के, और नाम जब स्पर्श किया तो करोड़ों अहिल्या परम पद में पहुंच गई, कौन जानता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, नाम जब अवतार लेता है तो ऐसे जिनको जानता भी नहीं कोई कितने पापाचारी, और वो सब भगवत पद को प्राप्त हो गए। नाम का उत्कर्ष नामी से भी बढ़कर के है। यह उत्कर्ष केवल हम सबके कल्याण के लिए नाम भगवान धारण करते हैं। जो आदर पूर्वक नाम जप करता है उसकी तो बात ही क्या है। सादर सुमिरन जे नर कहें, गोपदीव भवसागर करे। गाय के खुर के गड्ढे में जैसे जल भरा हो तो पार होने में क्या देर लगती है, ऐसे भव समुद्र पार हो जाता है जो सादर नाम जप करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं यदि अनादर पूर्वक भी जपे, उपहास करने के लिए, संकेत, या देखें भाई क्या होता है नाम जप करने से, आदि आदि, बहुत ऊंची बात लिखी। लिंग देह पर्यंत समस्त भयंकर पाप समूहों का समूल नाश करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट कर देता है नाम। लिंग देह नष्ट होने का मतलब अगला जन्म अब नहीं होगा, उसी से होता है जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं।
खत्म खेल। नाम नामाकार वृत्ति, ये बहुत बढ़िया चांस है। जो रोज ये आपको सत्संग मिल रहा है, आप पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। अगर आप पकड़ लेंगे तो निहाल हो जाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। न च नामाभाषः पापान्नेव दग्ध्वा निवर्तते अपितु स्वावाच्ये भक्तिं च प्रकाशयतीत्याह। नाम की तो बात जाने दो, नामाभाषी तुम्हारे पापों का सर्वनाश कर देता है। जैसे आप पूरा नाम कहना चाहते थे राम, लेकिन रा उच्चारण किया, मां नहीं कह पाए, शरीर छूट गया, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पूरा नाम उच्चारण करना चाहते थे राधा, पर रा उच्चारण हुआ, धा नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदा भासोप्यद्युन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वाधानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम जनस्तस्यो दातम जगति भगवन् नाम तरणे कृतीते निर्वुक्तुम का इहि महिमानं प्रभवति। यदि जिह्वा से निकल रहा है राधा राधा राधा, राम कृष्ण हरि, जो नाम, बोले ये पाप ही केवल भस्म नहीं कर देता, पाप प्रवृत्ति को भस्म करके विशुद्ध भक्ति को प्रकाशित करता है। ये बहुत पाप की जड़ है, पाप प्रवृत्ति, दुर्वासना मम सदा परिकर्षण, ये बहुत ऊंची अवस्था तक जाती है, चिंगारी रूप भगवत साक्षात्कार तक बनी रहती। ध्यान रखना, भगवत साक्षात्कार जब होता है तब बात खत्म हो जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये छोटी मोटी साधना से दबते हैं, चिंगारी बनी रहती, घास फूस मिली, हवा अनुकूल पड़ी तो ज्वाला बन जाएगी। यदि आपकी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो नाम सूर्य की तरह प्रकाश करता है अंदर। कोई आंधी तूफान किसी तरह बुझा नहीं सकता। ये आग नहीं है, ये सूर्य का तेज है। संसार में कौन ऐसा प्रवीण होगा जो नाम की संपूर्ण महिमा कहने में समर्थ हो? कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते तो औरों की बात क्या। असमोर्ध महिमा आज तक कोई नाम की यथार्थ नहीं कह सका। 2000 जिह्वा वाले भगवान श्री श्री महिमा का वर्णन करते करते पूर्ण आज भी नहीं कर पाए। कोई नहीं, ऐसा नाम का प्रभाव है कि कोई नहीं आज तक पूर्ण महिमा का वर्णन कर पाया। तत्व दृष्टि से जो विहीन जन हैं उनको भी तत्वबोध प्रदान करने वाली सामर्थ्य नाम में विराजमान है। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम भोगैक विनाश्यमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। यदि नाम जापक उपासक चाहे कि मुझे प्रारब्ध न भोगना पड़े तो ये भी सामर्थ्य भजन में है कि प्रारब्ध नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। भगवत प्राप्ति में बाधा आ जाएगी। यहां ध्यान दीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि भजनानंदी संतों को जो रोग आता है अगर भजन में दम हो तो मिटा दें, तो आप देख लीजिए शास्त्र प्रमाण। वो कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति। बिना भोगे प्रारब्ध का विनाश हो जाएगा भजन करने से। तो क्यों नहीं करते संत जन अपने प्रारब्ध का नाश? क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। तो शरीर अविनाशी थोड़ी है, मानो कैंसर है, किडनी फेल है, ये है वो है, तो ये अपने समय तक के लिए है। जहां समय पूरा हुआ तो जिनकी किडनी ठीक है वो मरते नहीं है क्या? जिनको कैंसर नहीं वो मरते नहीं क्या? अरे बड़े स्वस्थ गाते बजाते चले जाते हैं। गाना बज रहा है, वो आगे गाड़ी में राधा वल्लभ श्री हरिवंश गए। समय है एक इसका, इसको ज्ञान होता है भक्त का। तो भक्त अपने भजन का प्रभाव प्रारब्ध नष्ट करने में नहीं करता, ध्यान रखना। नहीं तो शास्त्र आज्ञा करता है कि भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयतीत्याह। बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। अभी तक सुनते रहे कि पूर्व पाप, संचित कर्म पाप और आगे वर्तमान में हो, ये सब अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो अब यहां कह रहे हैं कि अगर नाम निष्ठा पूर्वक जपा जाए, अथई कांतिक, एकांतिक भाव, नाम किसी हमारे पास और कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं। अथई कांतिक भावो नोपासितम नाम
जो भाव से नाम की उपासना करता है तो भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगात् विनाश्यति इत्याह, बिना भोगे प्रारब्ध का नाश हो जाएगा। जैसे श्रीधर बाबा हमको एक चरित्र सुनाए थे राधा कुंड के संत भगवान का, कि वो रोज सोहनी लगाते थे राधा कुंड में, कोई थूक दे कोई ऐसा तो उसे साफ करके राधा कुंड के जल से, कि हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं, और भिक्षान्न से उदर पोषण करते थे, खूब निरंतर नाम जप करते थे। एक दिन वो राधा कुंड की सेवा करके बैठे ही थे कि एक काला दुर्गंध युक्त पुरुष आया। उसने कहा बाबा मुझे स्वीकार करो। तो बोले कैसा? बोले मैं 12 वर्ष का गलित रोग कुष्ठ हूं जो तुम्हारे शरीर पे आना चाहता हूं, पर इतना भजन है कि मैं बिना आपकी आज्ञा के आ नहीं सकता, मैं प्रारब्ध हूं आपका, 12 वर्ष गलित कुष्ठ। उनका भाई इतना समय नहीं हमारे पास कि मैं भोगूं, ये हमसे तुमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ कि ऐसे बड़े भजनानंदी गुरुजनों की बात है, उनका हमारे पास समय नहीं है। दूसरे दिन फिर बाबा स्वीकार करना पड़ेगा, हम 12 वर्ष का गलित कुष्ठ 6 साल में भुगवा देंगे। नहीं हमारे पास है। क्रम से रोज आते रहे। एक दिन आए बोले बाबा स्वीकार कर लीजिए प्रारब्ध, या फिर भजन से नष्ट कर दीजिए। और भजन तो नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे। तो बोले बाबा स्वीकार करो। तो बोले 24 घंटे स्वीकार करने पर आप राजी रहेंगे? तो बोले 12 वर्ष का कष्ट 24 घंटे में दूंगा, आप भोग पाएंगे? तो उनका हमारी बात तय, तुम पूरे 12 वर्ष का जितना कष्ट है वो हमें 24 घंटे में दे दो, मैं स्वीकार करूं। बोले कोई औषधि नहीं, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, दरवाजा आप अंदर से बंद करेंगे? बोले बिल्कुल अक्षरशः ऐसा। बाबा ने अपने शिष्यों से कहा दरवाजा बंद कर रहा हूं, आज इसी क्षण समय देख लीजिए, 24 घंटे तक कोई हमारे कमरे में नहीं आएगा, कोई विक्षेप नहीं पहुंचाएगा, हम खुद निकल आएंगे। जे ही का स्वीकार है, पूरा शरीर मवाद से युक्त हो गया, भीषण पीड़ा कराते रहे, हा कृष्ण, और 24 घंटे व्यतीत होने के बाद संपन्न हो गया। जब बाहर निकले तो तेजोमय स्वरूप किए। उन्होंने प्रारब्ध भोगा, ना कि भजन दिया। यहां कह रहे कि अगर आप भजन बल से चाहें, देखो अगर किसी ने वस्त्र दे दिया, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने कुटिया बनवा दी, तो उसका प्रारब्ध लेकर भोग लेते हैं। ये अपना प्रारब्ध कैसे चीड़ कर लेंगे? विचार करो, महापुरुषों में इतनी सामर्थ्य है, वो फिर अपना प्रारब्ध क्यों? उनको विशुद्ध ज्ञान है कि शरीर नाशवान है, हम भोग सकते हैं, ये नहीं भोग सकते हैं। पर कोई भी साधक चाहे तो प्रारब्ध का नाश कर सकता है, पर साधक वही जो चाह मिटाने के लिए भजन करता है, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए नहीं। पर हमारे शास्त्र में सिद्धांत है, अथैकांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाश्यति इत्याह। एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका इस समय तो नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण कर। ऐसे बैठ गए जैसे आराम से लेटे हो। कहाँ है? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई, और फिर आए और जे ही आके सैया पे लेटे, फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? बस यही भूल संसारियों से हो जाती है कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो, ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है, ऐसा शास्त्रों में पाया गया। पर नाम में इतनी सामर्थ्य है, प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भोगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं, हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं, अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं, कुछ ऐसे थोड़े देते हैं, और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का।
जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। वो इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया, धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान, समझ पा रहे हो? हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती तो मैया की तरह पिटाई होती। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भुगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रिमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है उत, ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा यदि वो चाहे तो। पर क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो, जब पैसे में मात हो जाता है ना, तो जिससे उधार लिया जाता है, कहा जाता है 2 दिन काम करवा लो यार, पैसा मत लो, शरीर से हम काम कर देंगे, पैसा हाँ राजी। ऐसे ही भक्त होता है, शरीर से हम भोग लेंगे, भजन नहीं देंगे तुम्हें, हाँ राजी, आओ देव कष्ट। और आर्त भाव से पुकारेंगे राधा राधा राधा, हम तो माला माल है, हमारा घाटा क्या है? अभी शरीर छूटे तो प्रियाजू मिलेंगी, कल छूटे तो प्रियाजू मिलेंगी, 10 वर्ष बाद छूटे तो प्रियाजू मिलेंगी। जो यहाँ कर रहे हैं वहां करना है। यहाँ आप लोगों के रूप में बैठे हुए भगवत चर्चा हो रही है, वहां प्रियाजू के सामने प्रियाजू का यश गा करके नाचेंगे, गाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे अपनी स्वामिनी जी के साथ। घाटा कहाँ है हमारे पास? तद वृंदावन धाम नाम रसदम बंदामि राधापते। मैं उसी वृंदावन की उपासना करता हूं जिसके कण की आशाएं बड़े बड़े महापुरुष करते हैं। राधापति प्रिया प्रीतम ने मुझे उस रस का दान कर दिया है। ये बातें गुप्त रखी जाती है, लेकिन क्यों कह रहे हैं? हमारे विश्वास के लिए कह रहे हैं। फल दे दिया है ऐसा लिख सकते थे, लेकिन कहा रस दान कर दिया है। दान भिक्षुक को मिलता है। यहां हम अधिकारी नहीं हैं कि हमारी साधना का फल मिला कि श्यामा श्याम के चरणारविंद का महामाधुर्य प्रेम रस, तो इनसे बड़ा कौन साधक होगा? ये तो सिद्ध है। 88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, जिसमें हम सैकड़ों बार जन्म लें और मर जाएं, तो उनकी एक समाधि के बराबर हमारा जीवन नहीं होगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कृपा से घसीटा गया। अब हमारे पास केवल उनकी दया, कृपा, करुणा ही है कि हमारा निस्तार कर सकती है। तो ऐसे दाता है कि हमें श्यामा श्याम अपने आप को दे दिए। अति उदार बिभि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। ये सुकुमार तत्व युगल सरकार महादानी हैं। ये अपना दान करने के लिए अपनी कृपा का अवतार कराते हैं। श्यामा श्याम की कृपा का अवतार कौन है? आचार्य। कृपा रूप जो वप धर्यो। तभी कहा गया महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। सहज शब्द देख लीजिए, बस पंक्ति में बने रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपके अंदर क्या विकार चल रहा है, आपका भजन कितना चल रहा है, आप किस कोटि के साधक हैं। यहां इसका कोई गणना नहीं। यहां गणना है पंक्ति में खड़े रहो, बस इधर उधर नहीं डोलना। अगल बगल से पंक्ति लगी हुई है, वो आपको बुलाएंगे, बहुत समय हो गया खड़े रहते, कुछ मिला? बोले नहीं अभी तो खड़े हैं। बोले आ जाओ हमारी पंक्ति में, देखो क्या बट रहा है, आनंद लीजिए। तो ऐसा ना गलती करें। ये जो शरणागति प्रिया प्रीतम की मिली, बस इसी पंक्ति में बने रहना। तो महिमा तेरी कहा कहो श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। इसी पंक्ति से बड़े बड़े
रस सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, उसी पंक्ति में आप भी जा रहे हैं। और पंक्ति का एक प्रभाव होता है कि चलना नहीं पड़ता, धक्के से आगे पहुंचा दिया जाता है। जब जोरदार पंक्ति लगी हो, आप बिल्कुल सेट हो जाओ उस पंक्ति में, तो पीछे से रेला आएगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। जैसे बरसाने लाडली जी के दर्शन करने जाए ना, ये देखा ना, धक्का लग लग करके एकदम सामने पहुंच गए और लाडली जी के दर्शन। बस अपने को पंक्ति में खड़ा कर दो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस पंक्ति में खड़ा होने की। अगर अपने को पूछा जाए कि तुम्हें क्या चाहिए उस पंक्ति में खड़ा करें, तो बहुत घटिया मांग होगी। इतने रुपया दे दो, इतना मकान दे दो, दुल्हन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अगर हम पूछा जाए हृदय से सबके, ये खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो वो जब बोलेगा ना तो होश उड़ जाए। हम लोगों से मांगा जाए कि आप अपना प्राण, अपना जीवन, अपना सर्वस्व प्रभु के लिए न्यौछावर कर दो, नहीं करो। और काम भाव के लिए आप 1 मिनट में तैयार हो जाएंगे प्राण देने के लिए। पक्का समझ, 1 मिनट में ऐसे अमूल्य प्राणों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कैसे? जानते हो कि अगर इस बात का परिणाम आया तो आपको आजीवन कैद या फांसी मिल सकती है, लेकिन आप उस बात को ना समझकर आप कूद पड़ते हैं। तो हमसे पूछा जाए हृदय की बात, तो संसार प्रिय है प्रभु नहीं। पर पता नहीं लाडली की कृपा, धक्का लगते लगते लाइन में लग गए। फिर पता चला ये लाइन किस क्या बटता है इसमें। बोले प्रिया प्रीतम बटते इसमें। हम तो ना प्रिया प्रीतम चाहते थे, ना ये पंक्ति जानते थे। पता नहीं कैसे धक्का लगते हुए भीड़ में और ऐसी पंक्ति में लग गए जहां प्रिया प्रीतम बट रहे हैं। महिमा तेरी कहा कहो। हाँ, आचार्य चरण बैठे हैं और प्रदान करते जा रहे हैं। श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम की रति, श्यामा श्याम प्रदान करते जा रहे हैं। बोले मुझे राधापति ने रस का दान कर दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कदानु वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमम हेम हरिन मणिप्रभम संस्मृत्य संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम द्वयम विस्मृति में तुम्हें खिलम। आहा, ऐसा कब होगा कि वृंदावन की कुंज कुंज में लीला चिंतन डोलू, नील हेम मणि युगल नाम सुमिरन ते ही को घोलू। ऐसा कब होगा? कदान वृंदावन कुंज मंडले भ्रमन भ्रमन हेम हरिन मणि प्रभम। मेरे नेत्रों में श्री श्यामाजू और लालजू की छवि छाई है और पद गुनगुनाते हुए वृंदावन की गलियों में डोल रहे। यहां चलना ही परिक्रमा और भजन है, ध्यान रखना। पक्की बात मान लीजिए, हमारी विश्वास करना। यदि संपूर्ण शरणागत हो तो तुम्हें अलग से भजन करने की जरूरत नहीं। पूरा भजन आपका हो रहा है, आपका चलना परिक्रमा हो रहा है, आपका सोना समाधि माना जाएगा। धाम में हो या भगवत आश्रित कहीं भी हो, पूर्ण शरणागति की बात कर रहा हूं। आपका हर बात बोलना यश गाना होगा भगवान का, और आपकी एक एक श्वास भजन माना जाएगा। आपका भोजन पाना भी, भोग लगाना पूर्ण यज्ञ माना जाएगा। निद्रा समाधि स्थिति, एक एक कदम, एक एक क्षण अब भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक होता है शरणागति का। ऐसा कब होगा? भ्रमण भ्रमण हमारे पैर चल रहे, पर मुझे पता नहीं क्यों। गौर श्याम जोरी हमारे हृदय मानस पटल पर छाई हुई है और हम गुनगुना रहे हैं। क्या अमृत है इन पदों में, बाद में जान पाओगे। अभी विष फैला है जबान में विषय भोगों का, इन नाना प्रकार के पदार्थों का, इसलिए पदों का स्वाद नहीं आ रहा। नहीं तो डूब जाओगे, डूब जाओगे, सुख में डूब जाओगे। देख सखी राधा प्रिय की, देख सखी, सखी देख देख प्रिया प्रीतम का कैसा सुंदर रूप है, देखो तो कैसे बन विहार कर। देख सखी राधा प्रिय की, ये दो खोरी खिड़क गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुजमेल। ये दो नवल किशोर रूप निधि बिटप तमाल कनक मनोबेली। अधर अदन चुंबन परिरंभन तन पुलकित आनंद रस छे। ये सखी देखी, आज देख ब्रज सुंदरी मोहन बनी केली। अंश अंश बाहुदय किशोर जोर रूप रास मनो तमाल अरुझि रही सरस कनक बेल। देख सखी नव निकुंज भ्रमर गुंज मंजु घोष प्रेम पुंज गान करत मोर पिकन अपने सुरसों।
मदन मुदित अंग अंग बीच बीच सुरत रंग, तो पल पल हरिवंश पीवत नयन। ये गा तो गए 2 मिनट में, लेकिन जब शोभा उतरेगी ना तो कितने घंटे शिथिल हृदय बना रहेगा। महाप्रेम रस। कब ऐसा होगा कि वृंदावन में इन पदों को गुनगुनाते हुए, लीला का चिंतन करते हुए, रूप माधुरी का पान करते हुए घूमूंगा। संस्मृत्य तदद्भुतम प्रियद्वयम, मेरे परम प्राण प्रिय द्वयसी नवल किशोर जी की स्मृति में रहूंगा। विस्मृति में तो मैं खिलम, और सब भूल जाऊंगा, केवल स्मृति में मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम, यदि हमारे मुख में नाम चल रहा है तो ये स्थिति दुर्लभ नहीं है। नाम की अपार महिमा है। ननु दुरिताक्रांतायते कथम संश्रयम दास्यामि तत्राह। अगर जल भी पान कर रहे हो, नाम जब करते हुए करो, तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। एक एक कवल भोजन पा रहे हो, राधा राधा राधा, वो आध्यात्मिक बल प्रकट करेगा, विचार पवित्र करेगा, आचरण शुद्ध करेगा। नाम लेकर के बैठिए, नाम लेकर के चलिए, नाम लेकर के सोइए। जब लग श्वास है तब तक नाम जप करो। देखो, हरि नाम जैसा, भगवान नाम जैसा कोई मित्र नहीं है, ऐसा बड़े बड़े संतों ने अनुभव किया है। क्यों नाम जप नहीं हो पा रहा? कामी मति विष्टल सदा चले चाल विपरीत, सील नहीं सहजो कहे नैनन माही अनीति। गंदे नेत्र, जिधर देखे वो पापाचरण की वृत्ति देखता रहता है। वाणी गंदी, दूसरे की निंदा चुगली पाप करना। मति गंदी, काम, बहुत ही गंदा मलिन स्वभाव बन गया है। जिधर देखो, मंदिर जाओ, संत के समीप जाओ, बहुत सावधान। बड़ा बढ़िया सौभाग्य मिला है, बिना भगवान की कृपा के संयोग नहीं बनता। जैसे आप बैठे सुन, उस समय आप वो वस्तु ग्रहण करो जो कहीं नहीं मिल सकती, सत्संग। उस समय भी आपकी दृष्टि मलिन जा रही। कामी मति विष्टल सदा, एक तरफ रबड़ी रख दो, एक तरफ बिष्ठा पड़ा है, सूकर बिष्ठा की तरफ दौड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि सूकर की तरह हो गई, मलमूत्र के शरीरों के भोगने की तरफ भाग रही। कौन सा इसमें परम सुख है? अरे इसी से हटने के लिए तो भगवान ने अवसर दिया, मानव देह, सत्संग दिया, शास्त्र स्वाध्याय, भगवत भाव में डूबने का अवसर। फिर भी वही गति। सदा रहे चित भंग ही हृदय स्थिरता नाही। ऐसे लोगों का बड़ा चित्त चंचल होता है, हृदय स्थिर नहीं होता है। क्या करे? अगर ये भी नाम जप करने लगे तो सब शांत हो जाएगा, काम शांत हो जाएगा, मति पवित्र हो जाएगी। अगर हमारे हृदय में काम बसा रहा तो नाम नहीं चल पाएगा, नाम रुक जाएगा। हमें एक एक चीज पावन करनी इसी नाम से। वाणी, नेत्र, श्रवणेन्द्री, संपूर्ण शरीर, अंतःकरण, तब भगवत मिलन होता है। इसी शरीर को भगवान हृदय से लगाते, ध्यान रखना। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भाव में केवल प्रकट होते हैं। जैसे हम आप देख रहे हैं, हम आप मिल रहे हैं, ऐसे भगवान अपने भक्तों को हृदय से लगाते हैं। सच्ची मानिए, वो यही हैं, हर समय पास हैं। जिस समय हमारी इंद्रियां पवित्र हो गई, शरीर पवित्र हो गया, हृदय पवित्र हो गया, भगवान करुणा करके प्रकाशित हो जाते, माया का पर्दा हटा देते हैं। पूज्य नारायण स्वामी, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, वो कह रहे हैं कि नाम कैसे आपका निरंतर चलेगा। इसके लिए जिस वाणी से नाम जप कर रहे हो, यदि झूठ बोलोगे, अरे आश्चर्य होता है, झूठ बोल करके तुम सोच रहे हो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं, झूठ तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हें पता नहीं। जिस जिह्वा से नाम जप कर रहे हो, अगर नाम का विशेष फल प्राप्त करना है, जल्दी फल प्राप्त करना है, आपको दुखों से बचना है, पाप भस्म करना है, तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। क्या बिगड़ जाएगा आपका? सच्ची बोलने में क्या बिगड़ जाएगा? सच्ची बोलना शुरू करोगे, हिम्मत नहीं रह जाएगी पाप करने की। ये जो पाप करने की तुम्हारी हिम्मत पड़ रही, झूठ बोलने के कारण पड़ रही। नहीं, असत्य संपादक पुंजा, सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। उससे क्या होता है? हर चीज हम छुपाना चाहते हैं। किससे? उस सर्वज्ञ परमात्मा से, गुरुदेव से। नहीं, झूठ नहीं। नाम इसीलिए नहीं चल पा रहा। थोड़ी दिन नाम चलाएंगे, छूट जाएगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, पापाचरण करते हैं। अगर नाम को चलाना है तो नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, पहली बात मौन का आश्रय लीजिए, कम बोलिए, अधिकतर चुप रहना सीखिए, तभी नाम चला पाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं आप उस पर ध्यान दें,
उस कार्य को एकाग्रता पूर्वक करें, वाणी को मौन रखें, उस वाणी से धीरे धीरे नाम उच्चारण करें। कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे मौन का तो सबको अभ्यास कर लेना चाहिए। 24 घंटे में 4 घंटे मौन का। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान हो कहेंगे हम 6 घंटे मौन रहते हैं। कब? बोले जब सोते हैं तब। आप 4 घंटे करो, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। 24 घंटे में हम 6 घंटे मौन रहते हैं। बहुत बुद्धिमान है। बोले आप 4 घंटे कहते हो, हम 6 घंटे मौन रहते हैं। तो कब आप मौन रहते हैं? बोले जब सोते हैं तो 6 घंटे सोते हैं, मौन ही रहते हैं उस समय। मौन जागृत की कह रहा हूं, 4 घंटे का। नारायण स्वामी के बहुत बड़े महापुरुष हुए, तुम 4 घंटे मौन का अभ्यास करो। ऐसा निकालो 2 घंटे, 2 घंटे करके 24 घंटे में 4 घंटे मौन। उस समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, नाम जप करेंगे। कार्य करो, कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कम बोलो। आजकल लोग अपनी जीवनी शक्ति को बोलने के द्वारा बहुत नष्ट कर रहे हैं। व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। 4 आदमी चल रहे हो, आप पीछे चलिएगा, सुनते, बेमतलब की बातें। नाम जब नहीं होगा वो डिलीट नहीं होगी, वैसे ही बनी रहेंगी। अगले जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए नाम यदि सिद्ध करना है, नाम का फल लेना है, नाम का आनंद लेना है, तो वृथा भाषण बंद करो, बेकार की बात बंद करो। जितना कम बोलने से काम चल जाए उतना। सामने वाले को बोलने दीजिए, आप बीच में नाम चल रहा है जी, नाम चल रहा है। जब कोई आवश्यक बात हुई, पवित्र शब्द बोल दिया, नहीं चुपचाप सुनो। उसको लग रहा है कि आप संभाषण करो, मान लो रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र। अब आप व्यवहार में हैं, आप सीधे ये तो नहीं कह सकते हमसे बात मत करो। नहीं, हाँ बात कीजिए, लेकिन आप कम बोलिए, उसको बोलने दीजिए। आप नाम जप कीजिए, जरूरत भर बात कीजिए। बात में भगवान की चर्चा हो तो कोई बात नहीं, अगर प्रपंच की चर्चा है तो बचने की कोशिश कीजिए। अपने संबंधियों, अपने दोस्तों, अपने व्यवहारियों से व्यवहार, दोस्ती, संबंध शिथिल कीजिए, तभी नाम में प्रीति होगी। अगर ये कि अब हमारे दोस्त आ गए हैं तो फिर वो दोस्त छूट जाएगा नाम, अब बातें शुरू हो गई प्रपंच की। धन्य है ऐसी बुद्धि जो प्रियजनों से भी संभाषण केवल भगवत वाक्यों का, अन्यथा नहीं। इसीलिए इस मार्ग को वर्ण करना बहुत कठिन है। एक ऐसा तुम्हारा निवास स्थान होना चाहिए अलग, जिसमें अपने रिश्तेदार, नातेदार, व्यवहारियों का प्रवेश न हो। आपकी शैया अलग होनी चाहिए। अगर नाम जापक नाम सिद्ध करना चाहता है, नाम का फल लेना चाहता है, नाम निरंतर चलाना चाहता है, तो जिस आसन पर आप बैठते हैं उसी में प्रपंची, विषयी, संसारिक वृत्ति वाले बैठेंगे तो भजन की वृत्ति नहीं बन पाएगी। एक ऐसा, वैसे होते हैं घरों में बैठने वालों का अलग, लेकिन साधन कक्ष अलग होना चाहिए अपना। किसी का यदि प्रवेश ना हो तो आप देखेंगे कि आपके साधन के परमाणु आपको वहां बैठते ही तत्काल विक्षेप रहित करके भजन में लगा देंगे। अगर घर में ऐसा कुछ ना हो तो एक आसन अपना अकेला रखिए, जिस पर आप शयन करें वो आसन केवल आपका ही होना चाहिए। अगर वो सार्वजनिक बैठने के लिए ही है, ऐसी व्यवस्था नहीं, तो आसन समेट कर अपना अलग रख दीजिए और दूसरे आसनों पर बैठा लिए। फिर वो आसन हटाकर जब आप शयन करें तो आपका आसन होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी ऐसा दृश्य या पुस्तक ना पढ़ें जो वासनात्मक हो और प्रभु के नाम से आपको विमुख कर दे। अखबार आदि, समाचार आदि, ये हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। अगर नाम जब करना है, निरंतर नाम स्मृति बैठालनी है, एक घटना कई मिनट तक विक्षेप देती है। ऐसा हुआ, कैसे लोग हैं। और उसमें तो समाचार ही हो रहे हैं, सैकड़ों बातें हो रही, पेपर है तो सैकड़ों बातें लिखी हैं, क्या क्या, अब वो सब दिमाग में भर गई। इतना व्यसन है किसी किसी को पेपर पढ़ने का, समाचार पत्र पढ़ने का, कि सुबह होते ही वो विरह में रहते हैं कि पेपर आ जाएगा। आया, मिला, तो ऐसी एकाग्रता से पढ़ते हैं जैसे वेदांत चिंतन करने वाला वेदांत चिंतन। चश्मा लगा, चाय रखी, ठंडी हो रही, उससे मतलब बीच बीच में चाय और चश्मा से और पूरे दिमाग में वही। अब क्या करेगा, जो पढ़ा है उसका चिंतन बनेगा, वही बोला जाएगा। अब जहां चार मिले तो तुम्हें पता है, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, मध्य प्रदेश में ये हुआ, चर्चा दिमाग। नाम जापक पूज्य श्री नारायण स्वामी कह रहे। अखबार पढ़ना, दुनिया भर की प्रपंच की जिसमें बातें हैं, ऐसे समाचार, ऐसे टेलीविजन देखना, ये तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चलने देंगे, तुम्हारी स्फुरणा को गंदी कर देंगे, बेकार का वक्त खराब होगा। इसलिए अगर आपको पढ़ना ही है तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, अपने इष्ट संबंधी ग्रंथों को पढ़िए नाम जपने के लिए। किसी को कभी वचन न दे। पांचवा, बहुत बहुत पॉइंट की बात करें,
यदि आपने किसी को वचन दे दिया और पूरा नहीं किया तो भजन का फल वहां जाएगा, ध्यान रखना। यही हमसे सब त्रुटियां होती रहती है अपने लोगों से। जाओ आज से बाद वचन दे दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे चाहे मर जाएं। और अपने लोग ऐसे फिसड्डी हैं कि शाम के वचन देते हैं और सुबह फिसल जाते हैं, 2-4 दिन बोलते बहुत चला फिर फिसल जाते हैं। बोले कसम से आज से ऐसा नहीं करें। तो आप इसको खिलवाड़ न समझे, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं, वासना आपके सुकृतों को नष्ट कर रही। दूसरा, जैसे आपने किसी से कहा कि मैं शाम के 5 बजे आ जाऊंगा, तो 5 बजने में 5 मिनट कम होने पर आपको पहुंच जाना चाहिए, 5 मिनट ओवर होने पर नहीं, उसके पहले ही आपको। ये संतों के जीवन में देखा गया है। समय का बहुत बड़ा जीवन में अस्तित्व है। अगर आप किसी को समय दें फिर उसमें प्रमाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट पहले पहुंचिए। समय दिया है किसी को तो 5 मिनट पहले उसको इंतजार ना करना पड़े। रात को सोते समय नाम जापक उपासक विचार करें, मेरा नाम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ, मैंने कौन सी आज गलती की जो नहीं करना चाहिए, और उसे डायरी में नोट करें। नारायण स्वामी कह रहे हैं दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पाए जो हमने आज की। जब उपासक सत्य बोलना स्वीकार करता है तो उसके हृदय में डर जागृत हो जाता है। ध्यान रखना, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलेंगे तो पैसा अधिक नहीं आएगा, अगर हम सत्य बोल दिए तो डांट लगेगी, अगर हम सत्य बोल दिए तो सब लोग जान जाएंगे मैं ऐसा गंदा हूं। सच्ची मानिए, सत्य बोलने का नियम ले लीजिए, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे अंदर से, कोई भी पापाचरण आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान का नाम सत्य है, उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाला नाम को कैसे चला सकता है। सत्य बोलने से यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम सह जाइएगा। नारायण स्वामी कह रहे हैं उससे बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोलिए। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं। कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में, पूरा का पूरा। जैसे नहीं कहते कुछ तो सत्य होगा, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 100% झूठ बोल जाते हैं, 100%। धन्य है मोबाइल जो झूठ बुलाने में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण है। अरे भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खत्म खेल हो गया, सत्य बात है, नहीं मिल सकते आपसे, मत उठाओ फोन। अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है तो फोन क्यों उठाओ। नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं। ये झूठ क्यों बोलना, सत्य बोलो। झूठ से यदि आप बच गए तो आपके जिह्वा पे नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। किसी को भी फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। सत्य बोलने का अभ्यास कर लिए तो पापी जीव भी महात्मा बन जाए। सत्य आवश्यक है। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख के रख लो जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही वर्ताव हो रहा है, असत्य का। अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना, जबान से सत्य बोला जाए। और भजन की संख्या प्रारंभ में जरूर लेनी चाहिए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला का नियम लिया तो उसे निर्वाह करो। जैसे यहां शरणागति मंत्र मिलता है तो 11 माला प्रारंभ में दी जाती है कि आपको करना ही है, ज्यादा हो जाए वो ठीक, 11 से कम वो कभी जीवन में नहीं। अपने जीवन में गुरु आज्ञा 11 माला तो करनी है, हर समय करना है। पर ये मन थोड़े दिन तो नियम में चलेगा, इसके बाद छोड़ देगा। दीक्षा तब लेनी चाहिए जब गुरु आज्ञा पे चलने की हिम्मत हो, नहीं तो ऐसे ही नाम जपो करो। और जब नियम मिल गया 11 माला तो चाहे प्राण निकल जाए, हमको 11 माला पूरे करने, प्राण निकलने तक गुरु आज्ञा का पालन करना है। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया,
गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बट रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, सुकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्ता दी। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहां धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहां नाम जप करो, कष्ट सहकर परिक्रमा दो। हो सके 4 रुपए की वस्तु लेकर के आप पशु पक्षियों को पवा दो, किसी एक का पेट भर, तुम मत पाओ दूसरे का। तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो, या प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा लो। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। भजन का भागीदार राजा भी होता है, जिसके राज्य में रह रहे हैं। जो अन्न देता है वो भजन का, जो वस्त्र देता है वो भजन। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखिए। अगर आप कहीं तीर्थ साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा ना ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पान पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। दिन रात 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती है। 21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते हैं, उसमें तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए। जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम लें तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन, एक छोटी माला ले ले, जो आजकल तो काउंटर चला है। काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि आपने जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर ये आखिरी स्थिति होती है, इसी के बाद वो परिपक्व अवस्था होता है। जिह्वा से धीरे धीरे नाम उच्चारण करते हुए, ये पहला अभ्यास है। प्रारंभिक को एकदम मानसिक में नहीं पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, 2-4 नाम के बाद मन प्रपंच में फंसा देगा। दूसरा अभ्यास कंठ से में, जैसे हम जिह्वा से, इसे वाचिक जप कहते हैं। मंत्र नहीं होगा, ऐसे नाम होगा, फिर उपांश ऐसे, फिर कंठ से चलता है, फिर हृदय से चलने लगता है, फिर नाभि से चलता है। जिसका नाभि से चलने लगता है उसका परावाणी के द्वारा भजन, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 वाणी, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो बोल रहे हैं, जो कंठ से, फिर हृदय से पश्यंती, परा नाभि से, मूलाधार केंद्र से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में इसमें नाम गूंज रहा है, वो सिद्ध पुरुष का होता है। पहला अभ्यास जिह्वा हिला करके शुरू करें, राधा 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 राधा। फिर कंठ से, कभी हमारे सदगुरुदेव भगवान को देखना, अगर कोई आ गया और बातचीत का हुआ तो यहां से तत्काल चलता दिखाई देता है ना, कंठ ऐसे ऐसे हिलने लगता है कंठ, और शांत बैठे तो फिर नहीं दिखाई। अगर कोई है आसपास तो इतनी तीव्रता लगन होती कि कहीं छूट ना जाए नाम। कंठ से विशिष्ट अभ्यासी का, फिर हृदय से परिपक्व अभ्यासी का, और नाभि से सिद्ध महापुरुष का, परावाणी से चलता है। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के, 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, जीव कहते हो कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं।
12 वर्ष में तो वो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा ही स्वामी जी ने किया। नारायण 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 नारायण, ऐसी सिद्धावस्था हो गई थी। एक टाट की लंगोटी, एक रस्सी कमर में, बस। बड़े ही उच्च कोट और बहुत बड़े अरब खरबपति घर के बालक थे। सारी सिद्धियां उसके पैरों में लौटने लगती हैं, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से। अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभि से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दे। सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। भाई नाम का स्वाद नहीं मिला तो कुछ लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब सांसारिक पदार्थ आता है। बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है। रोटी नहीं मिली, फिर रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जाने दो। गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वो आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक और थोड़ा, अगर एक समय पाके निर्वाह कर लो तो अच्छा, नहीं तो 2 समय। 3 समय पाने का तो अधिकार ही नहीं साधक को। भगवान की बड़ी कृपा है, जब भूख थी तब था नहीं, और जब है तो भोजन नहीं पा सकते। वो बड़ा लीला बिहारी है। जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तो नियम कानून इसके लग गए हैं, ये इतना इतना। दूसरा, पहला भोजन पर पवित्र। देखो नाम जप के लिए बहुत आवश्यक है। यही जीवन है कि अगर आप नाम जप करने लगे तो हमारा बोलना, हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। अगर नाम जप आपको करना है तो पवित्र भोजन होना चाहिए। 2 टाइम भोजन पाना है तो थोड़ा थोड़ा पाओ, पेट ना भरने पाए। ऐसा ना लगने की वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो भजन घट गया है, वजन घट गया तो भजन बढ़ गया है। देखो तुम्हारे संसारिक संबंधी माता पिता चाहेंगे कि तुम्हारा चिकना शरीर होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम्हारा भजन पुष्ट होना चाहिए, भगवदाकार वृत्ति होना चाहिए। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, चाहे जितना चिकना कर लो। संसारिक माता पिता के प्यार में और गुरु के प्यार में यही अंतर है। वो आपके स्वरूप को पुष्ट करेगा तो शरीर तो अपने आप, मन प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है, अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ है और काम वासना है, नाना प्रकार की चिंताएं, ये थोड़ी माता पिता दूर कर पाएंगे। वो तो तपस्या और साधना से ही दूर होती है। ध्यान रख लीजिए। अधिक भोजन पाना, शरीर को बहुत पुष्ट बलवान कर लेना, तो हर इंद्रियों को भोग देना पड़ेगा आपको। वो कोई तपस्वी होता है, जो तपस्वी होता है वो संयमी होता है, जो संयमी होता है उसके चर्बी नहीं होती। ध्यान रखना। युक्ताहार विहार से, प्राण पोषण के लिए केवल शरीर में अन्न जाए तब नाम में प्रीति होगी। खाते खाते अनेकों जन्म व्यतीत हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए, अरे अब तो भजन कर लो, कहां तक खाओगे? ये नरक कुंड है, डाला विष्ठा बन गया। नींद, एक नियम बना लो कि इतना ही सोना है। पता नहीं सोने में कौन सा सुख, नींद में केवल एक बात का सुख होता है, आपका संसार का चिंतन नहीं होता, तो आप जो शांत रहते हैं वो सुख होता है, लेकिन वो तमोगुणी सुख है। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन न होने दें और भगवत चिंतन कर रहे हैं तो आप महापुरुष हो जाएंगे। सो सो के जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? एक टाइम रखिए सोने का, बस। ये कोई तुम्हारा सुख नहीं है, ये तमोगुणी सुख है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। तो एक बात समझ लो, यद तद्गे विस्मि परिणामे अमृतोपमम। जिसमें विष जैसा शुरुआत में लगता है उसका परिणाम अमृत होता है, और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगती है उसका परिणाम विष होता है। प्रातःकालीन उठ करके सत्संग में आना विष जैसा लगता है, लेकिन उठ के आ रहे हो तो इसका फल अमृत होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। तीसरा, 24 घंटे में 1 घंटे का तो एकांतवास करना सीख ही लो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो। 1 घंटे हमसे कोई बात नहीं करेगा, अपने दरवाजा बंद, थोड़ा 1 घंटे कोई ऐसा समय निकालो जिसमें चित्त को केवल श्री कृष्ण से जोड़ो, प्रियाजू से जोड़ सको। चौथा, विरक्त साधक, तकिया गद्दा, ये सब चीजें अगर लगा के सोओगे तो नाम जप नहीं होगा। देखो, हितधाम में कुशासन और एक ईंट कुशासन के नीचे, सर्दी में ओढ़ने के जो हमारे कंबल थे वो आटे का बोरा बलराम जी ला के दे दिए। जीवन को यदि आप कसौटी पे नहीं कसेंगे तो भजन नहीं होने वाला। अब तो शरीर रोग से ग्रसित है, आप चाहे जहां रखो चाहे जैसे रखो, प्रिया जो जाने। जब तक हमें भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक विषयों को स्वीकार नहीं। ऐसे हैं साधक, बड़ा सुख मिलता है। एक ऐसे
पड़ा हुआ है आसन, उनके कमरे में जाके देखिए, केवल आसन ही है। कितने से साधक राधा के कुंज में रहते हैं जिनकी चटाई केवल है, न तकिया है, न गद्दा है, न कोई, उसी चटाई को ऐसे खड़ा कर दिया, बिछा लिया, बस उसी में पड़े, भोजन मिला, पा लिया, ऐसे रह रहे हैं। कमरे में देखो जाके तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई रहता ही नहीं, कुछ है ही नहीं, केवल चटाई है। तकिया गद्दा विशेष विलासिता की वस्तुएं तो नाम जप नहीं होने वाला, ध्यान रखना। जहां पड़े आराम से नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, और जब तो नींद उतनी आएगी जितनी आवश्यकता है। भजन का खजाना तिजोरी में रखें, कभी किसी से बताएं नहीं कि आपका भजन कितने माला कितना होता है। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, भजन को खजाने में रखने का मतलब है लूटने वाले डाकू माया भेजती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, और प्रिय गृहस्थ भगत आदि। कैसे प्रिय गृहस्थ? स्वामी जी अब ये सब आप ही कहा है, बहुत बीमार है, आप देखना। ठीक है, दूसरे की दुख निवृत्ति करना संत का स्वभाव होता है, पर हम जिस मार्ग के पथिक हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारे पास हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं, हमारा जो कुछ है वो प्रभु है। ए भैया, जैसा श्री जी चाहेंगे वही सब मंगल करेंगे, ये शब्द होना चाहिए, उससे उसका भी मंगल होगा, आपकी भक्ति पुष्ट होगी। कभी भी जो गृहस्थ में भजन करता है, किसी भी तरह का किसी से भी कोई प्रतिग्रह ना ले, नहीं ले लो, ये लो ही बढ़िया रख लो, नहीं महाराज हमारा ये मार्किंग का गमछा ही काफी है हमारे लिए, नहीं नहीं नहीं, ये प्रसाद पाल, हाँ इतना किनका दे दीजिए, भगवत प्रसाद है, ये हमारे लिए पर्याप्त। गृहस्थी में अगर आप भजन करते हैं तो अपने भजन को बचाने के लिए किसी से भी दान पुण्य, किसी का भी बट रहा है वो स्वीकार न करें, किसी से प्रणाम नमस्कार, किसी से अपनी सुविधा सेवा स्वीकार न करें। और जो विरक्त है उसको ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा जीवन केवल जगत मंगल के लिए विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है, ना हम किसी को शाप दे सकते हैं, ना किसी को वरदान दे सकते हैं। सेवक स्वामी की इच्छा को देखता है, ऐसा ऐसा, हाँ फिर प्रियाजू की जैसी इच्छा होगी वैसे नहीं, आप ऐसा नहीं, प्रियाजू का बस जबान से कभी ना किसी के प्रति शाप का, और ना हरिराम व्यास जी ने कहा है कि शाप और वरदान हमारी हमारे स्वामी की, तो हमें हर बार में यही बोलना है, जैसी प्रियाजू की इच्छा, जैसी श्यामाजू की इच्छा। नहीं आप कुछ कह दीजिए राधा राधा राधा, नहीं कैसे मंगल होगा, आशीर्वाद दीजिए राधा राधा राधा, बहुत संभाल के। महात्माओं को इस बात में सावधान रखना चाहिए कि ये माया ममता का रूप धारण करके तुम्हारी तिजोरी को खाली कर देगी। खजाना लूटने के लिए माया बहुत अनुभवी महापुरुष है, सेवक के रूप में आती है, खास सेवक बनकर। आज तक जहां दगा हुआ है तो खास से हुआ है। जब वृक्ष कटने लगे तो आपस में बात की, भाई ऐसा कौन आ गया जो हमें काट सकता है? बोले हमारा कोई मिल गया। तो कुल्हाड़ में जो बेट है ना, बोले मिल गया कोई हमारा। खास बन करके आती है माया, सेवक सेविका रूप लेके। बहुत अनुभव की बात महापुरुषों की, मान लीजिए विरक्त जनों के लिए खास बात है। सेवक सेविका रूप रख करके माया आएगी। इसके बाद अगर आपने स्वीकार किया, फिर तुम सेवक होगे, वो स्वामी होगी। समझ रहे हो? बहुत अंदर से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जब तक शरीर में श्वास रहे, सेवा मत स्वीकार करना किसी की। कपड़ा धुलाना, खाना पीना, भीख मांग के खाओ, भिक्षा अन्न, या आकाशवर्ती से जियो। जैसे मना, ना कपड़ा धो पाओ तो उतने पहनो जितना धो पाओ। किसी को अपनी सेवा में प्रवेश मत होने दो। अपने शरीर की सेवा, अपने जीवन की सेवा जब तक श्वास है तब तक स्वयं करो, नहीं तो तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई, जब गुरु और जोगी दास। इसलिए होश में परमार्थ के पथिक को कभी किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी को सेवक नहीं बनाना चाहिए। भगवत भाव से नेकी कर दरिया में डाल, उपदेश दे दिया, चल अपने मार्ग में। जीवन की बात हमारी अनुभव की मान लीजिए। अगर निर्विघ्न पंथ निर्वाह करना है तो कभी किसी को यहां सेवक न बनाया जाए। सेवक सेविका के रूप में स्वीकार करने वाले साधु का हृदय आग की तरह जलने लगता है। जो जिंदगी भर निश्चिंत और निर्भय रहा, उसे भयभीत और चिंतायुक्त होना पड़ता है। अपने भजन को खास तिजोरी में रखे, अपने में जो सिद्धियां जागृत हो कभी प्रकट ना होने दे, उनका कभी प्रयोग ना करे। एक एक शब्द पर ध्यान देना, उसी को भगवत प्राप्ति होती है जो अपनी सिद्धि को प्रकाशित नहीं करता। ये माया त्रिशंकु की तरह लटका देती है, न स्वर्ग में न भूमि में। देखो सेवक जी महाराज कहते ऐसे न वैसे रहे मजरे ढो, पाछलियो जो करी निर्भाषित।
न परमार्थ के न व्यवहार के। ये गांठ बांध लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सेवा के भाव से माया प्रवेश करती है और स्वामी भाव को रौंद करके सेवक बना लेती है। फिर जैसा चाहती वैसा नाच नचाती है, कोई भी हो। इसलिए होश में, यदि भगवत मार्ग में चले हो तो कष्ट सहो, शरीर की स्वयं सेवा करो। सौभाग्य मत मनाओ कि कोई तुम्हारी सेवा कर रहा है, दुर्भाग्य है जो तुम सेवा ले रहे हो। हाँ, अब शरीर इस काबिल नहीं तो श्री जी जैसा जाने वैसा। जब तक पानी उठा के पीने लायक हो तो किसी से पानी मत मांगना, किसी को अपना मत बना लेना। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो किसी को शिष्यत्व में मत स्वीकार कर लेना, नहीं तो बात समझ लेना, आगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह से अपनी तिजोरी को ना खुलने देना तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बोले नहीं, हमारा तो परहित की भावना और प्रचार करना है, तो है क्या तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए? परहित की भावना के लिए है क्या तुम्हारे पास? जब तक सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। और जब सर्वत्र वासुदेव का अनुभव करता है तो उद्धार किसका करना है? विचार करके देख लीजिए। फिर वो स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाता। इसलिए भजन के खजाने को बचा के रखो। रूखा सूखा टुकड़ा खा करके गंगा जल यमुना जल का आचमन करके जीना सीखो। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने होने पर वही पदार्थ स्वीकार करो जिससे तुम्हारी जिह्वा रुचि न कर पावे। ये दुष्ट है, इस दुष्ट को दंड दो। नारायण स्वामी जी ने कहा है, आगे हमने कल चिंतन में पढ़ा था, कह रहे हैं कि हमने इसको कैसे वश में किया। जहां गरम जलेबी बनती थी वहां खड़े हो जाते थे, कहते देखो कितनी बढ़िया, नहीं मिलेगी तुझे, चलो। पूरी बाजार में घुमाते थे और कहीं भी इसको नहीं। और अगर संयोग वसात मिल जाती थी तो गंगा जल में फेंक देते थे। हरिद्वार में नारायण स्वामी जी गंगा जल में फेंक देते। हाँ, बहुत बढ़िया, मीठी, ये ले। अपने हृदय को पावन रखने के लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए आहार को सुधारा जाए और निरंतर नाम जप। आप अपने विश्वास को न खोइएगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा मन का भाव हो। आप अपने विश्वास को दृढ़ रखेंगे तो ये आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, ये आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देगा। इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। यदि विपत्ति आई है तो ये पाप कर्म का फल भुगताने के लिए विधान आया है। इसको धैर्य पूर्वक नाम जप करते हुए सह जाओ। आगे बहुत प्रकाश है, बहुत मंगल है, बहुत सुख है, ये विश्वास कीजिए। कुसंग का प्रभाव बहुत जन्मों से रहा है, तो सत्संग से श्रद्धा उपजी और जहां कुसंग हुआ वो शांत हो जाती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवत मार्ग में चला ही नहीं जाता, कुछ भी अनुभव नहीं होता। यही श्रद्धा और विश्वास अनुभव कराते हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्तमीश्वरम। बिना श्रद्धा विश्वास के जो सिद्ध पुरुष अपने हृदय में अनुभव करते हैं वो अनुभव नहीं कर सकते। ये श्रद्धा और विश्वास एक बहुत बड़ी संपत्ति है। पवित्र हृदय में ये प्रकट होती है। ये प्रकट होकर हृदय को पूर्ण पवित्र कर देती है और इसी विश्वास से भगवत प्राप्ति हो जाती है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन्यु जीवन लह विश्राम। ये विश्वास हमारा प्रतिपल बढ़ता रहे। माया का कार्य है विश्वास का नाश कर देना। इतने दिन हो गए भगवान का नाम जप करते हुए, आराधना करते हुए, क्या काम बना? कोई काम तो नहीं बना। और विपत्तियां आ गई और परेशानी आ गई, खत्म श्रद्धा विश्वास। जबकि बहुत सुंदर कार्य ये हुआ कि आपके हृदय के मलिन विचार बाहर निकलकर नष्ट हो गए, पर आपने उनको बाहर निकलना ना देख करके उन्हें अंतर में आना मान लिया कि जब से नाम जप किया तब से अंतर में बड़ी मलिनता आ गई। नाम जप करने वाले को जो दुख विपत्ति मिलती है वो बहुत बड़ा प्रारब्ध बहुत छोटे में कटा दिया जाता है। नाम जप उपासक को जो संपत्ति मिलती है वो उसके भजन का फल नहीं होता। भजन का फल तो सीधे भगवान की प्राप्ति है। ये भजन करने का भाव जो हुआ उससे सब प्राप्त हो जाता है। भजन तो पूर्ण सुरक्षित रहता है। उसके लिए जो हमने प्रयत्न किया, कष्ट सहा, उससे लोक परलोक के सारे सुख सिद्धियां उसके चरणों में लौटने लगती हैं और नाम सुरक्षित रहता है। वो भगवान को अधीन करके हृदय में प्रकाशित करता है। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है, परेशान हो जाता है कि आप क्या करें। तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं।
वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, गति बने ना बने, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। धन्य हो गया, वही परम साधु हो जाएगा, वही परम मंगल में भगवान को रिझाने वाला महाभागवत बन जाएगा, जिसकी ये नियम निष्ठा है। विश्वास कीजिए, बिना इस नियम निष्ठा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके मन में है कि ऐसा कोई मार्ग मिले जिससे हमें कभी बुखार ना आवे, जुकाम ना हो, कोई रोग ना हो, कोई तिरस्कार अपमान ना हो, कोई विपत्ति ना हो, तो आप विचार कीजिए, भगवान जब यहां अवतार लेकर लीला करते हैं तो उनके भी जीवन में देखा गया बड़ी विपत्तियां, बड़े विघ्न, बड़े बड़े महान असुर, उनके विरोध में संघर्ष में जीवन। आप तो कर्मों का फल भोग रहे हैं, भगवान तो कर्मों को अधीन करके जीव को मुक्त करने वाले हैं, समस्त पापों का नाश करके निष्पाप करने वाले हैं। उन भगवान के कौन से कर्म हैं? भगवान के द्वारा कौन सा कर्म बना कि ऐसी विपत्तियां, ऐसा दुख, ऐसी परिस्थितियां? आप तो बहुत छोटा भजन का स्वरूप जानते हैं। जो पूर्व में देवकी वसुदेव जी ने भजन किया, ऐसा कौन भजनानंदी होगा कि सर्वलोक महेश्वर सबका पिता पुत्र बन करके आ गया। क्या भजन किया नंद यशोदा जी ने, महाराज दशरथ, कौशल्या जी ने। विचार करके देखो, ये भी महाभागवत हैं जिनके घर में भगवान घुटनों के बल चलते हैं। हम ऐसे भक्त हैं, जरा सी अनुकूलता में बाधा